दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में दांडी मार्च के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे साल्ट मार्च भी कहा जाता है और हिंदी में इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई और यह आंदोलन कब चलाया गया, इसके क्या उद्देश्य थे और क्या परिणाम निकले, यह सभी इस वीडियो में। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों यह आंदोलन चलाया गया गुजरात राज्य में। यह आंदोलन अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ चलाया गया। गुजरात राज्य में चलाए गए इस आंदोलन को हम बहुत आसानी से इस वीडियो में समझने वाले हैं। गुजरात राज्य में एक स्थान था अहमदाबाद। गांधी जी द्वारा यह आंदोलन अहमदाबाद में उनकी आश्रम साबरमती से शुरू हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी और उनके अनुयायियों द्वारा दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया। इस दौरान गांधी जी कुल 25 दिन चले और 241 मील की पैदल यात्रा की। इस आंदोलन के उद्देश्य को बताने से पहले हम गांधी जी द्वारा तय किए गए मार्ग का अवलोकन कर लेते हैं। गांधी जी ने जिस मार्ग का अनुसरण किया वह इस प्रकार है। यात्रा शुरू हुई अहमदाबाद से, जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी। इसके बाद असलाली पहुंचे, फिर नवागाम पहुंची यात्रा, फिर माटर पहुंची, इसके बाद नदियाड़ पहुंची, फिर आनंद के बाद बोरशाड़ के बाद कनकापुरा यात्रा पहुंची। आगे करेली, अंखी, अमाद, सामनी, दरल, अंकलेश्वर, मंगरोल, उमराची, भटगाम, दलड होते हुए यात्रा सूरत पहुंची। तत्पश्चात यात्रा वंज, नवसारी और कराडा होते हुए दांडी पहुंची, जहां पर महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अंग्रेजों की नीति के खिलाफ जाकर नमक बनाया और कानून को तोड़ा। इसीलिए इसे नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया। शुरुआती समय में कुल 78 व्यक्तियों ने इस यात्रा में भाग लिया था, लेकिन लगातार रास्ते में गांधी जी के साथ हजारों लाखों की भीड़ जुड़ती चली गई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, आइए इसे जानते हैं। दांडी सत्याग्रह नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था। अंग्रेजों की नमक नीति जो थी उसके खिलाफ यह शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करना था। दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाला नमक ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु थी और गांधी जी का मानना था इसलिए इस पर कर हटा देना चाहिए, क्योंकि उस समय काफी गरीबी भी थी, जिससे आम जनता को राहत मिली। और कर हटाने के उद्देश्य से गांधी जी ने यह सत्याग्रह चलाया था। 12 मार्च को शुरू हुई यह यात्रा लगभग 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 241 मील की दूरी तय कर दांडी पहुंची थी। तत्पश्चात गांधी जी ने कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी हुकूमत को सशक्त संदेश दिया और नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि उस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। और इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने संपूर्ण देश में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया। यह आंदोलन तकरीबन 1 साल तक चला, जिसमें लगभग 80,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। 1 साल बाद 1931 में गांधी जी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए समझौते के साथ इस आंदोलन को खत्म किया गया। तो इस तरह दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना, और गांधी जी ने संपूर्ण देश को जोड़ने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए यह आंदोलन किया था। इसने भारतीयों को संगठित भी किया और जागरूक भी। यह आंदोलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। यद्यपि इससे भारत की स्वतंत्रता नहीं मिली, परंतु इसने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को निर्भीक भी बनाया। दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, अन्य वीडियो भी आप जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।